हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा एलईडी टीवी होता है उसके बैकलाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो पूरे वर्किंग प्रिंसिपल जो भी होता है हमारा बैकलाइट सेक्शन का, ये कंप्लीट हम आपको पूरे थ्योरी में पहले समझाएंगे। जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में कंप्लीट प्रोसेस को बताएंगे कि कैसे हमारा 12 से 25 वोल्ट लेकर के और 90 वोल्ट 80 वोल्ट कैसे ये कन्वर्ट होता है, कैसे हमारा वोल्ट बूस्ट होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा बैकलाइट सेक्शन का कैसे वर्क करता है, तो ये सारा चीजें हम बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आप किसी भी एलईडी टीवी का बैकलाइट सेक्शन को आप रिपेयर कर सकते हैं। कंप्लीट आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें बैकलाइट को कैसे टेस्ट करेंगे, सेक्शन को कैसे चेक करेंगे, अगर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा बैकलाइट सेक्शन काम करता है, और ये कंप्लीट थ्योरी वीडियो होगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम है। अगर आप पहले से थोड़े बहुत भी अगर रिपेयरिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, एसएमपीएस होता है, यहाँ से दो तरीके का वोल्टेज निकलता है। एक हमारा जो वोल्टेज निकलता है वो 12 वोल्ट होता है, जो हमारा लॉजिक कार्ड के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, और ये 12 वोल्ट चला जाता है और लॉजिक कार्ड के लिए। और एक वोल्टेज जो हमारा निकलता है वो हमारा बैकलाइट के लिए निकलता है। अगर आप बोर्ड को देखें तो देखिए ये हमारा बोर्ड है, और इसमें हमारा एक वोल्टेज ये निकला जो ये 12 वोल्ट है, और आगे अगर देखें तो एक ये डायोड लगा हुआ है, इससे जो हमारा निकलेगा वो बैकलाइट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ये जो है वो ये है, और एक ये जो है वो ये हमारा है। अब ये जो 12 वोल्ट होता है वो लॉजिक कार्ड के लिए चला जाता है, और जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर आईसी होता है, अगर यहाँ पे आप देखें बैकलाइट ड्राइवर आईसी, तो हमारा जो बैकलाइट के लिए कनेक्टर जो दिया होता है उसी के पास में एक हमारा बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगा हुआ होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ से जो हमारा वोल्टेज निकलता है वो 12 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट तक बनता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो टीवी है वो कितने इंच का है और कितने वोल्टेज उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए उसके बैकलाइट को जलने के लिए। तो उसके अनुसार से यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज मिलता है। अब ये वोल्टेज आगे जाने के बाद एक कॉइल लगा हुआ होता है। अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा कॉइल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कॉइल में जाकर के ये डबल एसएमपीएस का है एक, और यहाँ पे कॉइल लगा हुआ होता है, उस कॉइल में यह स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे दूसरे बोर्ड अगर हम ले ले तो देखिए कि ये हमारे पास बोर्ड है। यहाँ पे देखिए ये कॉइल आपको स्पष्ट दिखेगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारा एसएमपीएस से निकला, एक हमारा ये चला गया लॉजिक कार्ड के लिए, और एक ये जो डायोड है यहाँ पे आएगा बैकलाइट के लिए वोल्टेज। और थोड़ा सा अगर आगे देखें तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल है, जो हमारा ये कॉइल है, यही जो कॉइल है जो जिसमें हमारा स्टोर होगा। और यहाँ पे देखिए बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। तो ये कॉइल में आकर के और ये वोल्टेज स्टोर हो जाता है। अब ये बूस्ट कैसे होता है, तो बूस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगा हुआ होता है, और इस बैकलाइट ड्राइवर आईसी को चलने के लिए यहाँ से जो हमारा लॉजिक कार्ड का वोल्टेज बनता है, इसी वोल्टेज को यहाँ पे एक रजिस्टर लगा करके, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है जो HVR रजिस्टर होता है, और यहाँ से इसको एक VCC दे दिया जाता है जिससे ये जो ड्राइवर होता है वो चल सके। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो मिल जाता है। अब ये मिलने के बाद इस आईसी तभी वर्क करेगा जब हम जो हमारा रिमोट होता है उससे या फिर कीपैड से जब पावर ऑन करेंगे, क्योंकि हमारा बैकलाइट तभी जलता है जब हम एलईडी टीवी को ऑन करते हैं। ऑफ में तो हमारा बैकलाइट नहीं जलता है। तो ऑन करेंगे तो जो हमारा एमसीयू होता है, इस आईसी को इनेबल सिग्नल जाता है, जो हम पावर बटन दबाते हैं वहां से। अब ये एक इनेबल सिग्नल आउट करता है और यहाँ पे इस आईसी को इनेबल मिलता है। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो हमारा बैकलाइट जल जाता है। तो ये मेन आईसी जो होता है, एमसीयू होता है, वो इस ड्राइवर आईसी को इनेबल देता है। जैसे ही ये इनेबल मिलता है तो यहाँ से ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ये इस मॉसफेट के गेट को इनेबल और डिसेबल करता है। जो पल्स नेगेटिव पॉजिटिव पल्स जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका गेट इनेबल होगा। और ये जो कॉइल है यहाँ पे जो भी वोल्टेज स्टोर हुआ है वो वोल्टेज में क्या होगा, तो इधर से नेगेटिव जो हमारा होता है सोर्स से, जैसे इसका गेट इनेबल हुआ तो यहाँ जो ड्रेन पे वोल्टेज है
वो सोर्स से आउट होगा और सोर्स से जैसे आउट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और जैसे ही ग्राउंड होता है तो वहां पे नेगेटिव जो भी होता है वो मिक्स हो जाता है, और यहाँ से नेगेटिव जैसे मिक्स होगा तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है हमारा वोल्टेज बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स होता है तो फिर से ये एसी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फिल्टर करने के लिए आगे यहाँ पे देखिए एक थर्मल फ्यूज लगा हुआ होता है, और फिर से एक डायोड लगा करके और इसको फिल्टर कर लिया जाता है, फिर से इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस मॉसफेट, यहाँ पे अगर इस ड्राइवर के पास देखें तो देखिए यहाँ पे वो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा बैकलाइट कनेक्टर है, और उसी के बगल में ये डायोड दिख रहा होगा, जो ये हमारा डायोड है। तो ये डायोड का काम होता है कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव कण इसमें मिक्स हुआ उसको फिल्टर करने के लिए फिर से एक डायोड को लगाया जाता है। अब ये जो हमारा ड्राइवर आईसी है ये काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पिनों का अलग अलग काम है। पहला जो पिन है वो इसको पल्स दे रहा है, इसके गेट को इनेबल डिसेबल कर रहा है। दूसरा जो पिन है वो ग्राउंड होता है। तीसरा जो पिन होता है वो हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ होता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो अगर ये ज़्यादा जल्दी से स्विचिंग होने लगता है, अब ये जो वोल्टेज एक बार इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ये हमारा पूरा ड्राइवर सेक्शन काम करता है। अब यहाँ जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो हमारा रिक्वायरमेंट है 100 वोल्ट का। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमको 100 वोल्ट चाहिए। अब जो हमारा बैकलाइट होता है वो या फिर 100 वोल्ट का या फिर कम का है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैकलाइट में आ जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव और एक प्लस और एक माइनस होता है। अब यहाँ पे जो इसका गेट है, अगर ये गेट जल्दी से बंद चालू होगा तो यहाँ पे वोल्टेज अधिक होगा। यहाँ पे 100 है तो यहाँ से मान लेते हैं कि 105 वोल्ट हो गया। तो ये जो हमारा बैकलाइट है उसको उतना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हो सकता है 96 वोल्ट का हो, 94 वोल्ट का हो। तो जो ओवर वोल्टेज जो बचा हुआ होता है उसको इधर से यहाँ पे सेंट रजिस्टर लगा हुआ होता है, 2 3 4 रजिस्टर लगा हुआ होता है। अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में कुछ रजिस्टर लगा हुआ है। इसके थ्रू से ये जो रजिस्टर होता है इसके थ्रू से यहाँ पे वोल्टेज ग्राउंड होने लगता है, और ये जो लाइन होता है इसी लाइन से यहाँ पे सीधा ला करके इस आईसी को कनेक्शन दिया हुआ होता है, ताकि इस आईसी को पता चले कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे कितना आउट हो रहा है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो ये जो पिन होता है, ये जो लाइनिंग कनेक्टेड है, ये हमारा एडजस्टमेंट का है। जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारे टीवी में कभी ब्राइटनेस ज़्यादा है और यूजर्स को चाहिए कि नहीं ब्राइटनेस कम करना है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो वो सारा कैसे होता है। अगर आप ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं तो जो हमारा बैकलाइट होता है उसको वोल्टेज कम चाहिए होता है, तो बाकी वोल्टेज को क्या करेगा, तो बाकी वोल्टेज इधर से ये ग्राउंड होने लगता है। और जैसे ही ये ग्राउंड होने लगता है तो ये सेम जो हमारा कनेक्टर है ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है इस आईसी से, और यहाँ से जो एडजस्टमेंट के पिन होता है इससे ये कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे इसको पता चला कि ये जो वोल्टेज है ये हमारा ग्राउंड हो रहा है, इधर से ये ग्राउंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके जो गेट इनेबल हो रहा है, जो ये पल्स को जनरेट कर रहा है, इसको स्लो करेगा। और जैसे ये स्लो होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरे इस तरीके से जो सर्कल होता है पूरे कंप्लीट चलता है। अगर वहाँ वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है सेंट रजिस्टर के पास तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएगा, और एडजस्टमेंट में वोल्टेज अगर आ रहा है तो ये इसके गेट को स्लो करेगा, और जैसा ही स्लो होगा तो वहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर अब हमारे पास ऐसे यहाँ पे टीवी लगा हुआ है या फिर ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है इसके ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अगर हम कम करेंगे तो वोल्टेज हमको हमारे बैकलाइट को कम चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका गेट जो पल्स जनरेट हो रहा है ये यहाँ पे स्लो होगा। अगर हम ब्राइटनेस को ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका गेट फास्ट होगा और यहाँ से बूस्ट जो हो रहा है वो तेज होगा, तो वोल्टेज भी हमारा ज़्यादा बनेगा। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट काम करता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये VCC पहले जो मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे VCC इसको पहले चाहिए, इस आईसी अगर इनेबल पहले से नहीं रहेगा तो हम पावर बटन दबाएंगे तो ये पूरा जो ड्राइवर आईसी होता है वो काम नहीं करेगा। तो जब तक हमारा टीवी बंद होता है तब तक इस आईसी को VCC हमारा जो लॉजिक कार्ड वाला होता है वही वोल्टेज यहाँ पे जाता है। लेकिन जैसे ये ड्राइवर और हमारा टीवी ऑन हो जाता है तो जो वोल्टेज आता है वो यहाँ से लगा करके एक वोल्टेज डिवाइडर बना करके और इधर से ये सीधा
यहाँ पे जाकर के ये आपका VCC इधर से मिलता है जो OVP के नाम से डिनोटेड रहता है। तो इस प्रोसेस से पूरा हमारा काम करता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर का काम होता है कि जो हमारा N चैनल का जो मॉसफेट होता है उसके गेट को बंद और चालू करने के लिए, मदद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को लगाया हुआ होता है, ताकि जितने जल्दी से जल्दी ये गेट बंद और चालू हो सके। तो ये सिर्फ सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो आपका मॉसफेट जल्दी से जल्दी हो सकता है कि वो खराब हो जाएगा। तो जब भी आप रिप्लेस करते हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम आता है, ये मॉसफेट अगर शॉर्ट है, IC खराब है, तो अधिक बार क्या होता है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये भी खराब मिलता है। तो आप जब भी चेंज करें तो इस ट्रांजिस्टर को भी चेंज करें, और ये ड्राइवर IC भी उस टाइम आपका खराब हो जाता है, और ये मॉसफेट आपको 1, 2 और ये तीनों चीजें को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये बैकलाइट ड्राइवर IC जो होता है वो सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं होता है। तो इसके कुछ जुगाड़ होता है जिसके लिए हम लोग मॉड्यूल यूज करते हैं। जो हमारा बैकलाइट होता है उसके यूनिवर्सल मॉड्यूल आता है। आपका टीवी जिसके हिसाब से हो, 24 इंच का हो, 32 इंच हो, तो उसके अनुसार से आप मॉड्यूल को लगा करके और इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम ड्राइवर IC है, मॉसफेट है और ये आपका ट्रांजिस्टर है, तो आप इसको भी लगा करके और सेम रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा जो हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है ये काम करता है। और जो MCU से वोल्टेज आता है वो हमारा इनेबल के लिए जाता है, ताकि इसको पता चले कि हमारा टीवी ऑन है या ऑफ है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा ड्राइवर सेक्शन का। इसी को हम कंप्लीट आपको बोर्ड में चेक करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रैक चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इस प्रोसेस को दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया कुछ भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेगा, टीवी का, लैपटॉप रिपेयरिंग का, ये सारे कोर्सेज जो हमारे इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, ये सारे के वीडियोस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलते रहता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप LED टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, AC रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं, आप डिटेल में सारी चीज़ें को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं।